नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी जो आपकी सरोवर पुस्तक है उसकी कविता है श्रेय, उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक उसकी व्याख्या को देखें। ये आपकी जो श्रेय कविता है, इसमें कवि है वो पेड़ से बातें कर रहा है। पेड़ इतना लंबा, मजबूत और एक जगह पर स्थिर कैसे खड़ा है, उसके विषय में कुतूहल है, जिज्ञासा है, वह जानना चाहता है। तो आइए पढ़ते हैं आपकी कविता को। मैंने कहा पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। तो प्रस्तुत कविता है, इसके कृतिकार, रचयिता या कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। और अज्ञे जी ने इस कविता में पेड़ के बारे में चर्चा की है या पेड़ से पूछा है कि तुम कैसे खड़े हो। व्याख्या हम करेंगे। तो कवि कहते हैं कि पेड़, बताओ तुम इतने बड़े कैसे हो गए। तुम्हारा तना बहुत सख्त है और न जाने कितने 100 वर्षों से, यानी कितने 100 वर्षों से या उससे अधिक वर्षों से तुम आंधी और पानी में अपना सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अडिग हो, खड़े हो। सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज डूबता है, उगता है, डूबता है, यानी सूर्य उदित होता है, अस्त हो जाता है, चांद कमज़ोर पड़ता है और फिर से पूरा हो जाता है। ऋतुएं बदलती हैं, बादल उमड़ते हैं और बरसात करते हैं। और तुम सब सहते हुए, संतुलित, शांत, धीर रहते हुए हरियाली, विनम्र हरियाली से ढके, पर भीतर ठेठ, ठोठ नहीं, हाँ, ठोठ कठोठे खड़े हो। तो यह कवि कहता है कि मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। आसमान से बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं और ये तो सब तुम पता नहीं कैसे सहन कर लेते हो। तुम उन ऋषि मुनियों की भांति हो जो हर परिस्थिति में अपने आप को एक समान संतुलित बनाए रखते हैं, या तुम बहुत धैर्यशाली और विनम्र हो। तुमने पृथ्वी के आंचल को अपनी हरियाली से ढक रखा है और तुम ठोठ, यानी कि सीधे के सीधे एक स्थान पर खड़े हो। तो आगे इसका अनुवाद है वो मैंने दिखा रखा है, तो आप इसका अनुवाद है वो देख करके भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रसंग और अनुवाद। देखिए, प्रस्तुत जो कविता है वो हमारी पाठ्य पुस्तक सरोवर भाग 7 की कविता श्रेय से अवतरित किया गया है। और इस कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस पद्यांश में
पेड़ से उसकी जिज्ञासा जानने के लिए प्रश्न किया है, यानी मनुष्य का पेड़ के विषय में कुतूहल है। व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत अवतरण में कवि कहते हैं कि पेड़, तुम इतने बड़े कैसे हो? तुम्हारा तना बहुत सख्त है और न जाने कितने वर्षों से तुम यहाँ खड़े हो। ऋतुएं बदलती रहती हैं। कभी तेज आंधियाँ आती हैं, कभी पानी का तेज बहाव आता है। इतने संकट के समय में भी तुम अपनी जगह पर अपना सिर ऊंचा किए उठाए दृढ़ता के साथ खड़े हो। सूर्य अपनी रोशनी तुम्हें प्रदान करता है, डूब जाता है। चांद की शीतल चांदनी तुम्हारे ऊपर होती है और कभी अंधेरा छा जाता है। ऋतुएं बदलती रहती हैं, बादल उमड़ते रहते हैं, तुम सब कुछ सहन कर जाते हो। पेड़, तुम बताओ तो तुम इतने शांत और धैर्यवान कैसे हो? तुम अपनी विनम्रशीलता से हरियाली प्रदान करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो तना है वो सख्त हो चुका है। पेड़, तुम कैसे यह सब सहन करते हो, मुझे बताओ। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका एक पद्यांश जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। कांपा पेड़, मरमृत पतियाँ, बोली मानो नहीं नहीं नहीं। यानी जब मनुष्य ने पेड़ से प्रश्न किया तो उसकी पत्तियों में सरसराहट हुई, यानी आवाज़ हुई, पत्तियां बोलने लगी, मानो बोल रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम मुझे, मनुष्य से कहती है पेड़ की पत्तियां, कि पेड़ को यह झूठा श्रेय मत दो, सहारा मत दो, क्योंकि पेड़ कहता है मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, या कि सूख करके ठूंठ हो करके टूट जाता हूँ। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, इसका सारा लाभ जो है उस मिट्टी को प्राप्त होता है जिसके अंदर मेरी जड़ें गड़ी हैं, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। तो कवि कहता है कि पेड़ कहता है मैं जितना आसमान की तरफ दिखाई देता हूँ उससे भी कहीं गहरी मेरी जड़ें हैं, वो धरती के आंचल में समाहित हैं। तो प्रसंग इसका अनुवाद भी मैंने आपको दिखाया है, तो देखिए इसका अनुवाद। प्रस्तुत अवतरण में कवि को पेड़ ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि मुझे झूठा श्रेय देने से कोई लाभ नहीं है। पेड़ कहता है मैं बार बार झुकता हूँ, गिरता हूँ और लोगों के द्वारा उखाड़ दिया जाता हूँ। और कभी कभी मैं ठूंठ होकर स्वयं भी गिर जाता हूँ, इसलिए मुझे इसका श्रेय नहीं चाहिए। आगे पेड़ कहता है कि मेरे इस प्रकार सीधे खड़े रहने का संपूर्ण श्रेय तो पृथ्वी को है, यानी मेरी जड़ें इस मिट्टी में कितनी गहरी खोई हुई हैं इसका मुझे भी आभास नहीं है। मैं उन जड़ों के सहारे ऊपर आसमान की तरफ बढ़ा हूँ, मेरी जड़ें दूर तक फैली हुई हैं। कहने का भाव यह है कि मुझे झूठा लाभांश देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सारा आधार जो है, आधार स्तंभ है, यह मिट्टी है जिसमें मेरी जड़ें समाहित हो गई हैं। तो ये था विद्यार्थियों
दूसरा और अंतिम बंद इसका जो है सरलार्थ हमने अच्छे से कर लिया है, तो इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं। इस सरलार्थ को मैंने छोटी PDF में भी तैयार करके आपके लिए तैयार कर दिया है, चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसको मैं धीरे धीरे ऊपर चला देता हूँ, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। ये बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल इसका जो PDF है वो मैंने छोटा कर दिया है ताकि आप लोग ये ना लगे कि बड़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।